आंदोलन के बारे में बात कर रहे थे और आंदोलन क्यों हुआ, आंदोलन होने के प्रमुख कारण क्या थे, इनके बारे में हमने पिछली क्लास में बात की थी। आज हम बात करेंगे मीणा जनजाति आंदोलन। मीणा जनजाति आंदोलन। मीणा है वो सर्वाधिक जयपुर रियासत में निवास करते थे। मीणा सर्वाधिक जयपुर रियासत में निवास करते थे। कहाँ निवास करते थे? जयपुर रियासत। मीणा सर्वाधिक जयपुर रियासत में निवास करते थे और मीणाओं को हमने बांटा है दो भागों में। मीणाओं को हमने कितने भागों में बांटा है? दो भागों में बांटा है, चौकीदार मीणा और जमींदार मीणा। चौकीदार मीणा और जमींदार मीणा। चौकीदार मीणा यानी जो रखवाली का कार्य, रखवाली का कार्य करने वाले, रखवाली का कार्य करने वाले जो मीणा जो रखवाली का कार्य करता था उसे कहा जाता है चौकीदार मीणा। जो कृषि का कार्य करता था, जो कृषि का कार्य करता था, कृषि का कार्य करता था उसे कहा जाता है जमींदार मीणा। जो रखवाली का कार्य करता था उसे चौकीदार मीणा और जो कृषि का कार्य करता था उसे चौकीदार मीणा, जिसे रखवाली का कार्य करने वाले को तो चौकीदार मीणा और जो कृषि का कार्य करता था उसे जमींदार मीणा। तो मीणाओं में जो आंदोलन हुआ, क्यों हुआ, इसके बारे में हमने कल बात कर ली थी और आज हम बात करेंगे प्रमुख बातों की। तो 1924 में एक एक्ट पारित हुआ था, उसका नाम था क्रिमिनल एक्ट पारित हुआ। क्रिमिनल एक्ट पारित हुआ और यह एक आपराधिक जनजाति अधिनियम था। यह एक आपराधिक जनजाति अधिनियम था। कौन सा था आपराधिक अधिनियम? जनजाति अधिनियम जो था क्रिमिनल एक्ट, जो पारित हुआ था 1924 में। कब पारित हुआ? 1924 में। और 1930 ईस्वी में, 1930 ईस्वी में जयपुर रियासत में जयराम पेशा कानून आया, जिसे द्वादशी अधिनियम के तहत पारित किया गया था। किस अधिनियम के तहत पारित किया गया था? द्वादशी अधिनियम के तहत पारित किया गया था। किस अधिनियम के, अगर पूछा जाए कि जयराम पेशा कानून है वो किस अधिनियम के तहत पारित किया गया था, तो द्वादशी अधिनियम के तहत पारित किया गया था। किस अधिनियम के तहत पारित किया गया था? द्वादशी अधिनियम के तहत। जो जयराम पेशा कानून था उसे द्वादशी अधिनियम के तहत पारित किया गया था। और पारित कब किया गया था? 1930 ईस्वी में। कहां किया गया था? जयपुर रियासत में। 1930 ईस्वी में जयपुर रियासत में जयराम पेशा कानून पारित किया गया था और जिसे द्वादशी अधिनियम के तहत पारित किया गया था। द्वादशी अधिनियम के तहत पारित किया गया था। और 1900 जो जयराम पेशा कानून था ये क्या था? जयराम पेशा कानून था ये क्या था? तो यह प्रत्येक मीणा समाज के स्त्री व पुरुष को, प्रत्येक मीणा समाज के स्त्री व पुरुष को नजदीकी थाने में जाकर रोजाना हाजिरी या उपस्थिति देनी पड़ती थी, हाजिरी लगानी पड़ती थी। जयराम पेशा कानून अधिनियम के तहत, जो द्वादशी अधिनियम के तहत पारित हुआ, इस नियम के तहत जो मीणा समाज के स्त्री व पुरुष थे उसे रोज नजदीकी थाने में जाकर हाजिरी लगानी पड़ती थी। और हाजिरी लगाने वालों की उम्र है वो 21 से 25 के बीच थी। 21 से 25 यानी 21 या 25 से ऊपर के जो स्त्री या पुरुष थे उसे हाजिरी लगानी पड़ती थी इस नजदीकी थाने में। और जो इस आंदोलन का नेतृत्व है, यानी मीणा जनजाति आंदोलन था, इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? मीणा जनजाति आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो एक नंबर पर बात आती है महादेव कबड्डी की। महादेव कबड्डी ने इस जनजाति आंदोलन का नेतृत्व किया। और 2 नंबर था छोटूराम सरवार और जवाहर राम मीणा। महादेव कबड्डी, छोटूराम सरवार और जवाहर राम मीणा ने मीणा जनजाति आंदोलन का नेतृत्व किया था। और 1933 में मीणा क्षत्रिय सुधार समिति का गठन किया गया था। मीणा क्षत्रिय सुधार समिति का गठन कब किया गया था? तो 1933 ईस्वी में किया गया था। मीणा क्षत्रिय सुधार समिति का गठन है वो 1933 ईस्वी में किया गया। और अप्रैल 1944 में मीणाओं के गुरु कौन था? जैन मुनि मगन सागर के नेतृत्व में नीम का थाना सीकर में
नियम क्या था ना, सीकर में एक विशाल सम्मेलन का आयोजन किया गया और इस आयोजन में मीणाओं के जो गुरु था जैन मुनि मगन सागर, वो मीणा पुराण को पढ़कर उनके प्राचीन इतिहास के बारे में उन लोगों को अवगत करवाया था। यानी जैन मुनि मगन सागर था, उसने मीणा जाति के लोगों को जो मीणा पुराण था उसे मीणा पुराण को पढ़कर जो प्राचीन इतिहास था, जो मीणाओं का प्राचीन इतिहास था, इसके बारे में अवगत किसने करवाया था? जैन मुनि मगन सागर ने। और इस सम्मेलन का अध्यक्ष है वो बनाया गया था पंडित वशिष्ठ शर्मा को। यानी जैन मुनि मगन सागर ने जो अप्रैल 1944 ईस्वी में जो विशाल सम्मेलन का आयोजन किया था, उसका अध्यक्ष बनाया गया था वशिष्ठ शर्मा को, और मंत्री था राजेंद्र सिंह। मंत्री कौन था इसमें? राजेंद्र सिंह था। और महामंत्री नियुक्त किया गया था लक्ष्मी नारायण शर्मा को। महामंत्री नियुक्त किया गया था लक्ष्मी नारायण शर्मा को। और 1946 में श्री माधोपुर सीकर में मीणा सुधार समिति का सम्मेलन हुआ था। 1946 ईस्वी में बात करते हैं 1946 की। 1946 ईस्वी में 1946 ईस्वी में श्री माधोपुर सीकर में सीकर में पड़ता है श्री माधोपुर। वहां क्या हुआ था? मीणा सुधार समिति का सम्मेलन हुआ था। मीणा सुधार समिति सम्मेलन हुआ। मीणा सुधार समिति का प्रथम सम्मेलन है वो कहां पर हुआ था? श्री माधोपुर सीकर में। और कब हुआ था? 1946 ईस्वी में। और 4 मई 1946 को 4 मई 1946 ईस्वी को जो द्वादशी अधिनियम था, यानी जयराम पैसा कानून, द्वादशी अधिनियम, यानी जयराम पैसा कानून 4 मई 1946 को द्वादशी अधिनियम जयराम पैसा कानून को समाप्त करने की घोषणा जयपुर रियासत में की गई। समाप्त जयराम पैसा कानून को समाप्त करने की घोषणा जयपुर रियासत में की गई। आपको पूछा जाए कि जयपुर रियासत ने जयराम पैसा कानून को समाप्त करने की घोषणा कब की? तो 4 मई 1946 को। और सीकर में मीणा सुधार समिति का सम्मेलन हुआ था, वो कब हुआ था? तो 1946 ईस्वी में हुआ था। और 28 अक्टूबर 1946 को 28 अक्टूबर 1946 ईस्वी को 28 अक्टूबर 1946 ईस्वी को बागावास सीकर में, बागावास स्थान पड़ता है सीकर में, बागावास सीकर में मीणा जनजाति के लोग, मीणा जनजाति के लोग है वो स्वेच्छा से चौकीदारी का कार्य छोड़ दिया। यानी मीणा जनजाति है वो अपनी चौकीदारी का कार्य कब छोड़ दिया था? अपनी स्वेच्छा से 28 अक्टूबर 1946 को। कहां पर छोड़ा था? बागावास सीकर में। और इस दिन मीणाओं ने अपना
मीणाओं ने अपना मुक्ति दिवस मनाया था। मीणाओं ने अपना मुक्ति दिवस कब मनाया था? अक्टूबर 1946 को मीणाओं ने अपना मुक्ति दिवस कब मनाया? मुक्ति दिवस मनाया था 28 अक्टूबर 1946 ईस्वी को। और 1952 ईस्वी में हीरालाल शास्त्री व टीकाराम पालीवाल के प्रयत्नों से यह आंदोलन समाप्त हुआ और जयराम पेशा कानून को रद्द किया गया था। कब किया गया था जयराम पेशा कानून को रद्द? समाप्त तो 4 मई 1946 को किया गया था और रद्द कब किया गया था? 1952 में रद्द किया गया था, 1952 में। हीरालाल शास्त्री व टीकाराम पालीवाल हीरालाल शास्त्री व टीकाराम पालीवाल के प्रयत्नों से यह आंदोलन समाप्त किया गया और जयराम पेशा कानून को रद्द किया गया। ये थी प्रमुख मीणा जनजाति आंदोलन की बातें। अब एक बार हम इसे दोहरा देते हैं, यानी इसके प्रमुख सन कौन कौन से, किस सन में क्या हुआ था, वो सन आपको याद रखने हैं। एक सन आता है 1924, 1933, 1930, 1924, 1930, 1930, 1934, 1930, 1933 और 1944, 1946, 1946 और 1952। यानी 1924 में आया था क्रिमिनल एक्ट। क्या आया था? क्रिमिनल एक्ट आया था। और 1930 में जयपुर रियासत में मीणा जनजाति के लिए वो जयराम पेशा कानून आया था। फिर जयराम पेशा कानून कब आया? 1930। और 1933 में क्या मीणा क्षत्रिय सुधार समिति का गठन हुआ? मीणा क्षत्रिय सुधार समिति का गठन कब हुआ? 1933 में। और 1944 में मीणाओं के गुरु कौन है? जैन मुनि मगन सागर ने विशाल मीणा सम्मेलन हुआ। और 1946 में तीन बातें हुई थी। 1946 में एक तो श्री माधोपुर में जो मीणा सुधार समिति थी उसका क्या हुआ था? सम्मेलन हुआ था। प्रथम सम्मेलन 4 मई 1946 को क्या हुआ था? द्वादशी अधिनियम को समाप्त किया गया। 4 मई 1946 द्वादशी अधिनियम को समाप्त किया गया। और 28 अक्टूबर 1946 मीणा ने अपना मुक्ति दिवस मनाया। और 1952 में मीणा जनजाति आंदोलन समाप्त हुआ। इतनी ही बात है, याद रखनी है। 1924 में क्रिमिनल एक्ट आया, 1930 में जयराम पेशा कानून आया, 1933 में मीणा क्षत्रिय सुधार समिति का
गठन किया गया और 1944 में विशाल मेधा सम्मेलन हुआ, 1946 में प्रथम सम्मेलन हुआ था और जो सीमा के ऊपर शिक्षण में हुआ। 4 मई 1946 को द्वादश अधिनियम को समाप्त किया गया और 28 सितंबर 1946 को मुक्ति दिवस मनाया और 1952 में आंदोलन समाप्त हुआ। ये था हमारा मीणा जनजाति आंदोलन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।